Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की टैलेंटेड ताइक्वांडो टीम से, जो कि अंडर 15 बल्कि ज़्यादातर इनमें से अंडर 10 हैं, जो कि गए हैं और जिन्होंने परफॉर्म किया है, गोल्ड मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है थाईलैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट में, जिसमें दुनिया के 31 ममालिक और 3100 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो ज़ैनब यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ैनब की एज थी 8 साल। अच्छा, तो ज़ैनब आप मुझे बताइए, आपका भी रूटीन भाई के साथ ही चलता है? साथ साथ सारा कुछ वही करना होता है जो भाई कर रहा होता है। सो खाना भी वही खाती हैं जो आप, वो कि नहीं आपकी अपनी मर्जी चलती है? खाना जो मामा बनाती है वो सब खाते हैं। जो मामा बनाती है वो सब खाते हैं, आपस में नखरे नहीं करते? नहीं मैंने तो टींडे नहीं खाने हैं, शलजम भी नहीं। चीज़ें नहीं बनाते ना। टींडे नहीं बनाते हैं? फिर क्या क्या बनाती हैं मामा? सालन, कभी राइस बना देते हैं, कभी बिरयानी, कभी वाइट राइस बना देती हैं, लोबिया दाल। लोबिया दाल। सो टींडे वगैरह नहीं खाती हो आप? वो आपको अच्छे भी नहीं लगते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, बड़े होकर आपने क्या करना है? आर्मी ऑफिसर बनूंगी मैं। आर्मी ऑफिसर बनोगी? अच्छा, और उसके साथ ताइक्वांडो भी करती रहोगी? दैट्स गुड। सो आर्मी ऑफिसर में क्या आर्मी डॉक्टर या नहीं फाइटर वाली आर्मी ऑफिसर? फाइटर वाले। फाइटर वाली क्यों? मेरा दिल चाहता है कि आर्मी ऑफिसर बनूं। बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आजकल तो, पहले तो एक टाइम होता था जब बच्चों से पूछा जाता था कितने बच्चे फ़ौज में रहेंगे, हर बच्चा फ़ौज में जाना चाहता था। आजकल बच्चे बड़े पिकी हो गए हैं, सो बहुत कम है जो कि इस तरफ आते हैं। सो गुड, हमारे पास एक आर्मी ऑफिसर्स है फ्यूचर की इंशाल्लाह मौजूद है। मरीम ने क्या करना है बड़े होकर? मैंने आर्मी डॉक्टर बनना है। आर्मी डॉक्टर बनना है। सो आपकी उम्र 6 साल है। आपने अपना रूटीन नहीं बताया कि आप क्या करती हैं। आपने बता दिया था कि आप सुबह उठती हैं और जाती हैं। सोती कितने बजे हो? 8 o'clock। 8 o'clock सो जाती हो आप? टेलीविज़न नहीं देखती, कार्टून्स वगैरह भी नहीं देखती, और सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? 6 o'clock। 6 o'clock, तो नींद पूरी हो जाती है। दैट्स गुड। अच्छा गिलानी साहब, जो सारी हमारी गुफ्तगू जो है ना वो घूम रही है फाइनेंशियल प्रेशर के गिर्द, और आजकल ये फाइनेंशियल दबाव जिसका आपने भी अभी जिक्र किया है हर एक बंदे पे है, कि इस तरह से बच्चों को क्लब भेजना, उनकी फ़ीस देना, इस हर एक के लिए मुश्किल हुआ हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे आप पेरेंट्स को कि वो कैसे बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे, गिवन द सर्कमस्टांसेस के पैसे नहीं हैं? हाँ, अच्छा फरा, जैसे बड़े जो शहर है ना, उनमें एकेडमीज़ ज़रा एक्सपेंसिव हैं, तो हर बंदा अफोर्ड भी नहीं करता वहाँ पे अपने बच्चे को डालना। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जैसे आपने कहा कि स्कूल्स के लेवल पे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, वो अपने ग्राउंड्स दे दें बच्चे। हमें याद है कि हम स्कूल, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, उनके गेट्स बंद ही नहीं होते थे। अब तो शायद सिक्योरिटी के इश्यूज हों, तो शाम को ना कोई नहीं पूछता था कौन जा रहा है, किसने क्या खेलना है। हाँ। वो जाके कोई हॉकी खेल रहा होता था, कोई क्रिकेट खेल रहा होता था, किसी ने साइड पे फुटबॉल खेल, एक ग्राउंड में कोई 15 चीज़ें हो रही होती थी, तो रोकता कोई नहीं था। अब यह कि आपने गेट्स बंद कर दिए हैं, तब रुकावट आ गई है। तो मेरा ख्याल है हमें एक पॉलिसी, गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम अपने गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट के जो ग्राउंड्स हैं उनको अवेलेबल कर दें लोगों के लिए। कोई इंशाल्लाह सिक्योरिटी के मसले नहीं होंगे, अपनी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करें, लेकिन कम से कम ये टैलेंट हमारा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कम से कम जाके उनमें खेले। और वालिदैन भी देखें ना, वालिदैन भी अब किसके स्ट्रेस को देखें। शाम को जैसे आपने कहा, बच्चा इतना ओवरबर्डन हो के जब बहुत थक हार जाता है तो उनको भी परेशानी होती है उसमें। तो उनको अगर फीस अफोर्ड नहीं करते तो वो भी नहीं भेज सकते, तो उनको भी कहीं एक आउटलेट चाहिए। तो हमें सारे माशरे को भी सोचना है, गवर्नमेंट को डेफिनेटली सोचना है कि हम किस तरह से एक आम आदमी, टैलेंट हमेशा आम आदमी के अंदर ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक आइडिया शेयर करना चाहूँगी। मैंने चूँकि देखा हुआ है, यहाँ पे चौधरी रहमत अली जो है कम्युनिटी सेंटर, इस्लामाबाद में कम्युनिटी सेंटर है G6 के एरिया में, और वो चौधरी रहमत अली स्कॉलरशिप देते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और वो ये है कि वो स्कॉलरशिप देते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और नॉन अफोर्डिंग पेरेंट्स हैं, तो वो वहाँ पे रजिस्टर करते हैं ख़ुद को, और वो उन बच्चों की फ़ीस जो है वो पे कर देते हैं, कि जितनी भी उनकी फ़ीस है वो थोड़ी है, लेकिन वो ज़ाहिर है लिमिटेड उनका वो फंडिंग है। हमारे यहाँ क्यों इस तरह की फ़ंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कहूँ कि ये 4 बच्चों की फ़ंडिंग के पैसे मैं आपको दे रही हूँ, जो भी डिज़र्विंग बच्चा आएगा ना, जो आप समझते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते, उसे जाने नहीं देना आपने, उसे आपने ये करना है। किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट को जाके मैं कहूँ कि आई विल पे द फ़ी
और यूनिवर्सिटी फ़ी, कॉलेज फ़ी, 4 ऐसे बच्चों की जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो आप समझते हैं प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इस वजह से परेशान हैं। हमारे यहाँ इस एक कॉन्सेप्ट की तरफ क्यों नहीं हम एज़ कम्युनिटी आ रहे हैं? मतलब हम एक लंगर लगा के बैठ जाएंगे, अच्छी बात है लगाएं, हम मस्जिद भी बनाने में लग जाएंगे, अच्छी बात है बनाएं, मगर इंसानों को जो बचाने वाला काम है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर हम क्यों लैग कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल बजा है। असल में लोगों को ना जो पता है उस पर वो चैरिटी करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में चैरिटी करने वाले सबसे बड़े ममालिक में से एक मुल्क है, लेकिन आपने एग्जैक्टली कहा कि कैसे डायरेक्शन दी जाए। तो एक डायरेक्शन तो फ़रा ये है जो आप दे रही हैं मीडिया के थ्रू, और उन लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी इस जनरेशन को डेवलप करने में उस फंड को इस्तेमाल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये खाना बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन इलाज और तालीम और स्पोर्ट। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को अगेन एक चीज़ जो दुनिया सारी करती है वो ये करते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ओपन कर दें ना, जैसे आप कहें स्पोर्ट्स में जो फंड करेंगी कंपनीज, उनको आप टैक्स में छूट देंगे तो यकीन करें कि कंपनीज भी इनकरेज होंगी। तो कहीं पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करना, जैसे अभी आपने कहा कि उनको अभी बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, किसी को नहीं पता होगा। जैसे इनको टाइक्वांडो का पता था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, शायद हमने आज पहली दफ़ा सुना। हाँ। तो एक अवेयरनेस जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली, दूसरा मार्केटिंग जो है ना उससे डायरेक्शन ली हुई है। जहाँ पैसा है, जहाँ ज़्यादा इनकम है, वहाँ पे लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, बाकी जगहों पे निगलेक्ट होते हैं। तो वी नीड टू इनकरेज। बिल्कुल सही। आसिफ साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे गिलानी साहब ने भी बात की है कि अगर हम ये एलोकेट कर दें कि जी ताइक्वांडो को ये 4 कमर्शियल ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री है जो कि सपोर्ट करेगी, स्पॉन्सर करेगी, व्हेनेवर देयर विल बी टूर्नामेंट दे विल बी द स्पॉन्सर्स, तो आसान नहीं हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। उसमें बहुत सा टैलेंट है। अभी जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि बहुत सा टैलेंट हमारे पास ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो भी आएंगे। और जहाँ तक अगर हमारी अपनी बात है, जिस तरह सर ने भी कहा या आपने बताया कि कोई पर्सनली कोई अगर उनकी फंडिंग वगैरह करे, तो जो हमारे एंड पे होता है, लाइक हमारे क्लब में अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग करना चाहता है, अगर उसके पास फ़ी नहीं है तो हम विदाउट फ़ी उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं, बस ये उन बच्चों को पता है या हमें पता है, अल्लाह को पता है कि हम उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जहाँ तक हमारी अप्रोच होती है, हम उनको वहाँ तक लेकर जा रहे हैं जहाँ तक हम लेकर जा सकते हैं। तो अभी भी मैं यही, जो भी व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम देख भी रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि जिनकी अप्रोच है एबटाबाद ताइक्वांडो में अच्छी ट्रेनिंग के लिए, तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते ताइक्वांडो को, तो ताइक्वांडो जहाँ तक हम उनको अफोर्ड कर सकेंगे, उनकी ट्रेनिंग फ्री होगी, तो उनको हम आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही भाई, वंडरफुल टू मीट यू चैंपियंस। थैंक यू। इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने अचीवमेंट किया है कि बस दिल खुश हो गया। सो ये मेडल्स जो हैं ये हमेशा आपको याद दिलाएंगे जितना ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया था, और हमेशा हमें आपकी याद दिलाएंगे कि पाकिस्तान को जाके हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने रिप्रेजेंट किया था। विश यू ऑल द बेस्ट। जिस भी टूर्नामेंट में जाओ, जिस भी मैदान में जाओ, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे और अपनी अमान में रखे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। आसिफ साहब आपका भी शुक्रिया, गिलानी साहब थैंक यू वेरी मच। और इजाज़त लेने का वक्त हो गया आपसे भी, बहुत सारी दुआओं के साथ। लेकिन ये जो हम प्रोग्राम में बातें कर रहे थे, ये सिर्फ बातें नहीं, अल्लाह करे कि ये अमल का रूप धारें, और हमारी ये जो जब हम कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं अपनी नेशन में ख़ुद, और इनकरेज का, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बच्चा आपको मालूम होगा जो नहीं पढ़ पा रहा, जो परेशान है फ़ीस की वजह से, जिसके अंदर कोई टैलेंट है वो नहीं आगे ला पा रहा वसाइल की कमी की वजह से, जो आप कर सकते हैं वो करें। हर बात के लिए ये कहना कि हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रहा। हम 24 करोड़ का मुल्क हैं, अगर हम इतनी महंगी कीमती गाड़ियों से भरी हुई रोड्स और इतने तमाम जो तईशात जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम कुछ अच्छा करना भी मैनेज कर सकते हैं। सोचिएगा और कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।